हरे कृष्णा। सभी भक्तों का बहुत बहुत स्वागत। हम लोग प्रतिदिन सुबह श्रीमद् भागवतम का अध्ययन कर रहे हैं और पिछले अक्टूबर में, पिछले कार्तिक मास के पहले हमने श्रीमद् भागवतम का पाठ शुरू किया था और वह पाठ करते 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 अभी हम तीसरे स्कंद तक आ चुके हैं। तीसरा स्कंद भी आधा हो चुका है और प्रथम, द्वितीय, तृतीय स्कंद में हमको सुखदेव गोस्वामी एक झलक देते हैं भगवान कृष्ण की लीलाओं का। प्रथम स्कंद में हम देखते हैं कृष्ण किस तरह पांडवों की नगरी में, हस्तिनापुर में उनकी मदद करने के लिए रुक जाते हैं। युधिष्ठिर महाराज का राज्यभिषेक होने के बाद भी कई दिन तक वहां रुकते हैं। भीष्म पितामह के महाप्रयाण के समय पर श्री कृष्ण स्वयं वहां उपस्थित रहते हैं और उसके पहले उत्तरा के गर्भ की रक्षा भी करते हैं। बाद में कुंती महारानी प्रार्थनाओं से कृष्ण को प्रसन्न करती हैं, कृष्ण को अपनी भक्ति अर्पित करती हैं। तो एक झलक कृष्ण प्रथम स्कंद में दिखा करके जाते हैं। तृतीय स्कंद में कृष्ण ब्रह्मा जी को आदेश देते हुए चतुश्लोकी भागवत के रूप में कृष्ण को संकेतित करते हुए हमको ज्ञान मिलता है। तृतीय स्कंद में जब उद्धव विदुर को मिलते हैं, उद्धव कृष्ण को स्मरण करते हैं, कृष्ण की लीलाओं को स्मरण करते हैं। वह भी संकेत कुछ श्लोकों के माध्यम से हमको कृष्ण की लीला में मिलता है। तो इस तरह श्रीमद् भागवतम का जितना अध्ययन हम सुबह किया है, थोड़ी थोड़ी झलक कृष्ण की लीलाओं में भागवत की आंखों से, भागवत के दर्शन से हमको हुई है। कृष्ण लीला तो हम प्राय बचपन से सुनते आ ही रहे हैं। आपने सारी लीलाएं लगभग भगवान की बचपन से सुनी होगी या टीवी में देखी होगी। और सबसे प्रचलित लीला है ये दामोदर लीला। ये दामोदर लीला तो बच्चे बच्चे को भारत में पता है या पता होना चाहिए, ऐसा बोले। लेकिन फिर भागवत की आंखों से जब दर्शन करेंगे तो वो दर्शन कुछ अलग होंगे। भागवत के एक एक श्लोक में किस तरह कृष्ण समाहित हैं। प्रभुपाद जी प्रथम स्कंद में एक तात्पर्य में लिखते हैं कि अगर हम गंभीरता से भागवत का अध्ययन करें तो भागवत के पन्नों में कृष्ण का दर्शन हम कर सकते हैं। ये भागवत इतनी कृष्ण से अभिन्न है। भागवत का दर्शन करना यानी कृष्ण का स्मरण करना, कृष्ण का चिंतन करना। इसीलिए ये भागवत को सभी आचार्यों ने अपना सर्वस्व माना है, अपने प्राण स्वरूप श्रीमद् भागवत को माना है। हमारे आचार्यों ने भागवत को प्रथम प्रमाण माना है। यद्यपि हम वेद वेद मान्यता में है, वैदिक मान्यता में है, वेद शास्त्र पढ़ने चाहिए, वेद पढ़ने चाहिए, उपनिषद पढ़ने चाहिए, लेकिन सभी उपनिषदों का सार, पुराणों का सार, वेदों का सार, सबका सारातिसार है कृष्ण का स्मरण। और जब साक्षात कृष्ण ग्रंथ के रूप में आ जाए तो वह है श्रीमद् भागवत। सारे ग्रंथों का उद्देश्य है कृष्ण को स्मरण कराना, लेकिन भागवत स्वयं कृष्ण है। एक होता है रास्ता दिखाने वाला मैप, जो मैप रास्ता दिखाए, वो है वैदिक ग्रंथ। लेकिन एक है गंतव्य, ये गंतव्य है भागवत। भागवत स्वयं कृष्ण है। तो जब हम भागवत का अध्ययन करते हैं, भागवत का श्रवण करते हैं, हम कृष्ण की संगति को प्राप्त कर रहे हैं। हमें भागवत पढ़ के कहीं जाना नहीं है, ये भागवत ही स्वयं कृष्ण का संगति है। ये हमको समझना है। तो आइए हम इस पवित्र अमल पुराण को पढ़ें, समझें। जितनी हमारी योग्यता है उसके अनुसार हम प्रभुपाद जी के संदेश को अपने जीवन में उतारें। श्रीमद् भागवतम का गुणगान करने के लिए अनेक अनेक आचार्यों ने खूब श्लोक रचना किए हैं। श्रीमद् भागवतम की गुणगान में व्यासदेव स्वयं लिखे हैं, नष्ट प्रायेषु अभद्रेषु नित्यम भागवत सेवया।
भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवती नैष्ठिकी। अगर नैष्ठिकी भक्ति चाहिए तो भागवत का नित्य श्रवण करना है। और जो भक्त जिन्होंने भागवत को अपना जीवन बनाया है, ऐसे भक्तों की सेवा करना है। जो नित्य रूप से श्रद्धा के साथ भागवत का श्रवण करते हैं, उनकी भक्ति निष्ठापूर्ण होती है, निष्ठापरायण होती है। तो इस तरह श्रीमद् भागवतम का गुणगान व्यासदेव इत्यादि खूब आचार्यों ने किया है। ये प्रथम शास्त्र है जो भगवान का स्वयं स्वरूप है। निम्न गानम यथा गंगा देवानाम अच्युतो तथा वैष्णवानाम यथा शंभु पुराणादम इदम यथा। जिस तरह निम्नगामी नदियों में गंगा सर्वश्रेष्ठ है, जिस तरह सभी पूजित सेवित विग्रहों में भगवान अच्युत भगवान कृष्ण सर्वश्रेष्ठ हैं, जिस तरह वैष्णवों में भगवान शिव सर्वश्रेष्ठ हैं, उसी तरह पुराणों में शास्त्रों में श्रीमद् भागवत सर्वश्रेष्ठ है। तो श्रील सनातन गोस्वामी जो हमारी परंपरा के बहुत ही एक महत्वपूर्ण आचार्य हैं, श्री चैतन्य महाप्रभु के प्रथम अनुयायियों में से एक, श्रील रूप गोस्वामी के बड़े भाई चैतन्य महाप्रभु ने जिनको स्वयं आदेश दिया, और यहाँ तक चैतन्य महाप्रभु ने सनातन गोस्वामी को बोल दिया कि जो मैं अपने शरीर से नहीं कर सकता हूँ, अपने द्वारा नहीं कर सकता हूँ, वो मैं तुम्हारे द्वारा कराऊंगा। सनातन गोस्वामी को चैतन्य महाप्रभु इतना प्रेम करते थे। वो सनातन गोस्वामी ने श्रीमद् भागवतम के गुणगान में बहुत सुंदर श्लोक लिखा है। सनातन गोस्वामी बोलते हैं, सर्व शास्त्राब्धि पीयूष सर्व वैदिक शतफल सर्व सिद्धांत रत्नाध्य सर्वलोकैक दृक्प्रदा सर्व भागवत भगवत प्राण श्रीमद् भागवत प्रभो कली ध्वंतोदित आदित्य श्री कृष्ण परिवर्तिता। सनातन गोस्वामी बताते हैं, ओ श्रीमद् भागवतम सर्व शास्त्राभि पीयूष, अगर सारे शास्त्रों को समुद्र के समान माना जाए और उस समुद्र का मंथन करने पर जो अमृत निकलता है वो अमृत आप हो। सर्व वैदिक शतफला, सारे वेदों का साराती सार आप हो। सर्व सिद्धांत रत्नाध्य, सारे सिद्धांत भक्ति सिद्धांतों का रत्न रूपी चूड़ामणि आप हो। सर्व लोकैक दिक् प्रदा, और सारे लोगों को, लोकैक मतलब जो लोग अंधकार में भौतिक संसार में भटक रहे हैं, दिक् प्रदा आप रास्ता दिखाने वाले हो। सर्व भगवत प्राण, जो भगवत परायण भक्त हैं उनके प्राण हो श्रीमद् भागवतम प्रभु। हो श्रीमद् भागवतम, आप भगवत परायण भक्तों के प्राण हो। कली ध्वन्वंतिद आदित्य, कली के अंधकार को मिटाने के लिए आप सूर्य के समान प्रकाशित हो। और अंत में बोल दिए, बोलते बोलते है श्री कृष्ण परिवर्तिता। सनातन गोस्वामी बोल रहे हैं, परिवर्तिता मतलब होता है किसी का लौट के आना। जैसे कोई व्यक्ति बहुत दिन से कहीं दूर गया हो, वो लौट के आ गया हो, तो सनातन गोस्वामी बोल रहे हैं श्री कृष्ण परिवर्तिता। ऐसा लग रहा है मानो कृष्ण लौट के आ गए भागवत के रूप में। कृष्ण स्वयं भागवत है। इसलिए सनातन गोस्वामी आगे बोलते हैं, मद एक बंधु मत संगीम मद गुरु मन महाधन मन निस्तारक मद भाग्य मद आनंद नमोस्तुते। सनातन गोस्वामी बोल रहे हैं, मद एक बंधु, मेरा एक ही बंधु है, मेरा एक ही मित्र है। कौन है? श्रीमद् भागवतम। मत संगीम, मेरा एक ही संगी है, मेरा एक ही साथी है जो मेरे साथ सब जगह जाता है, जो मेरा साथ कभी नहीं छोड़ता है, श्रीमद् भागवतम। मत गुरु, मेरा गुरु, मुझे मार्गदर्शन दिखाने वाला, मेरे आध्यात्मिक उन्नति का कारण एक ही है। मन महाधन, मेरा धन एक ही है, महाधन सर्वश्रेष्ठ धन है। मन निस्तारक, मेरा उद्धार करने के लिए एकमात्र उपाय है। मद भाग्य, मुझे भाग्यशाली बनाने वाली वस्तु एक ही है। मद आनंद, और मेरे आनंद का कारण एक ही है। श्रीमद् भागवतम। नमोस्तुते।
मैं उन भागवत को नमस्कार करता हूँ। तो ये प्रार्थना सनातन गोस्वामी श्रीमद् भागवतम में लिखते हैं, और भी श्लोक लिखते हैं। लेकिन इससे हमें ये समझ में आता है कि भागवत कितनी महत्वपूर्ण है। यद्यपि हम पढ़ते आ रहे हैं, यद्यपि सुनते आ रहे हैं, लेकिन आचार्यों ने इसको अपना प्राण स्वरूप माना है। सारे शास्त्रों का सार, निगम गल्प कल्प तरोर गलितम फलम, सारे शास्त्रों का परिपक्व फल है श्रीमद् भागवतम। लेकिन कभी कभी फल काट के खाने में भी आलस आता है। जैसे आज सुबह मुझे किसी ने सीताफल दिया था। उनका सीताफल दे तो दिया, इसको एक एक बीज को निकाल के खाना मुश्किल है। तो कोई आसान फ्रूट दो। जैसे अंगूर सबसे आसान फ्रूट है, धो और खाओ, बस न छीलना है न काटना है। तो फल खाने में भी कभी कभी लोगों को आलस आता है। निगम कल्प तरोर गलितम फलम, फल तो भागवत है ही, लेकिन वो भागवत फल होने के बाद भी खाने में कठिनाई होती है, समझने में कठिनाई होती है। लेकिन मानो उस फल को अगर कोई जूस निकाल के दे दे, मैंगो शेक बना के दे दे, कोई एप्पल शेक बना के दे दे, चीकू शेक बना के दे दे, तो फिर पीने में बड़ा आसानी हो जाती। हमारे आचार्यों ने वही किया है। यद्यपि श्रीमद् भागवतम अपने आप में मधुर है, लेकिन जब हमारे आचार्य इसको चखते हैं, जब हमारे आचार्य इसके ऊपर टीका करते हैं, जब हमारे आचार्य इसको समझाते हैं, तो श्रीमद् भागवतम जूस बन जाता है, जिसको आसानी से पिया जा सकता है। तो हमारे आचार्यों की ये विशेष कृपा है। चैतन्य महाप्रभु स्वयं रोज श्रीमद् भागवतम का अध्ययन करते, सुनते थे। गदाधर पंडित, जो स्वयं राधा रानी के अवतार हैं, गदाधर पंडित भागवत का पाठ करते करते इतने भाव में डूब जाते थे कि वो रोने लगते थे। और रोते रोते, क्योंकि पहले के जमाने में पत्रों पर श्लोक लिखे जाते थे, तो उनके आंसुओं से वो श्लोक धुल जाते थे। तो एक प्रति भागवत की ज्यादा दिन चलती ही नहीं थी, क्योंकि उनके श्लोक, उनके आंसू से श्लोक ही धुल जाते। इतना प्रेम उनको भागवत से था। बाद में बाकी हम अपने आचार्यों के जीवन में भी देखते हैं। श्रीधर स्वामी, जो भागवत के प्रथम वैष्णव टीकाकार हैं, उन्होंने अपना सर्वस्व भागवत समझाने के लिए दिया। रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, जिनकी मैं अभी प्रार्थनाएं पढ़ रहा था, रघुनाथ भट्ट गोस्वामी, महाप्रभु के एक प्रधान शिष्यों में से एक है। सभी आचार्यों के कोई ना कोई विग्रह हैं। रूप गोस्वामी के राधा गोविंद देव हैं, सनातन गोस्वामी के राधा मदन मोहन हैं, रघुनाथ दास गोस्वामी राधा गोविंद, राधा गोपीनाथ को पूजा किए हैं, गोपाल भट्ट गोस्वामी राधा रमन को किए हैं, जीव गोस्वामी राधा दामोदर को किए हैं। लेकिन रघुनाथ भट्ट गोस्वामी के विग्रह कौन है? रघुनाथ भट्ट गोस्वामी का विग्रह है श्रीमद् भागवतम, और कोई विग्रह नहीं है। वो श्रीमद् भागवतम का ही पाठ करते, नित्य सेवा करते, भागवत का ही लोगों, भक्तों को सुनाते थे। और एक एक श्लोक किस धुन में गाना चाहिए, किस भाव से गाना चाहिए, भक्तों की प्रसन्नता के लिए उसके ऊपर पाठ करते थे। बाद में हमारी परंपरा में विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर हुए। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर रसिक आचार्य हैं, जिन्होंने भागवत की समझ ही रस से भर दी। जो श्लोक में रस सामान्य रूप से पढ़ने में नहीं मिलता, उन्होंने अपनी टीका में रस भर दिया। अभी हम देखेंगे सुबह के सत्र में भी, जहाँ हिरण्याक्ष देव को अपशब्द बोलेगा, लेकिन विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर हर अपशब्द को भी भगवान की स्तुति में परिणत कर देंगे, कि नहीं नहीं, वो भी स्तुति हो रही है भगवान। इस तरह उन्होंने रस से भागवत को समझाया है, जो हमारे आपके पढ़ने से हम कभी उस रस का स्वादन ना कर पाते। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर, इस तरह कई आचार्यों के योगदान से भागवत का ज्ञान हमको मिला। और अंत में कृष्ण कृपा मूर्ति श्री श्रीमद अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी शिल प्रभुपाद ने इस भागवत को घर घर तक पहुंचा दिया। उनकी टीका हमारे जीवन में कैसे भागवत को अपनाना है, उसके ऊपर उद्देशित है। कैसे भागवत का हर श्लोक हमारे जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, श्रील प्रभुपाद के तात्पर्यों से हमको सीखने के लिए मिलता है। जो लोग रोज सुबह पढ़ रहे हैं, उनको थोड़ा तो अनुभव हुआ होगा। हरे कृष्ण।
उनको थोड़ा तो अनुभव हुआ होगा कि प्रभुपाद जी के तात्पर्यों में कितना रस है। अगर हम केवल अनुवाद अनुवाद पढ़ते और तात्पर्य ना पढ़ते तो हम कुछ भी समझ नहीं पाते, थोड़ा भी भागवत के अंदर प्रवेश ना कर पाते। जिस तरह व्यासदेव ने चतुश्लोकी भागवत को 18,000 श्लोकों में लिख दिया, उसी तरह शिल प्रभुपाद ने वो उन 18,000 श्लोकों को लेकर के और विस्तार से लिख दिया, जिससे हमको समझ में आए। नहीं तो नारद मुनि के लिए तो 4 श्लोक ही काफी थे। चतुर्श्लोकी गीता उन्होंने ब्रह्मा जी से सुनी थी, सब कुछ समझ गए। लेकिन हमारे आपके समझने के लिए शिल प्रभुपाद ने विशेष आशीर्वाद दिया है। तो इन सभी आचार्यों को स्मरण करते हुए हम भागवत के दशम स्कंद में प्रवेश करने जा रहे हैं। यद्यपि ये भागवत का दशम स्कंद भगवान का मुख कमल है और सामान्यतः हम इसको डायरेक्ट नहीं पढ़ते हैं, लेकिन फिर भी आप लोगों को थोड़ा अभ्यास है भागवत पढ़ने का। 3 स्कंद अपने पढ़े हैं, थोड़ा तो अभ्यास है ही, तो ये साहस हम कर रहे हैं। और जो प्रभुपाद जी ने इसके ऊपर तात्पर्य दिए हैं, जो आचार्य लोगों से सुना है, उसके ऊपर हम चर्चा करते हुए आगे बढ़ेंगे। हर साल हम दामोदर मास बनाते हैं, हर साल हम कार्तिक मास बनाते हैं, हर साल हम दामोदर लीला सुनते हैं, और कई बार हमने बोला भी होगा, सुना भी होगा, कई लोगों को इसके बारे में बताया भी होगा। लेकिन इस बार हम पूरा महीने, आज से शुरू करके अंतिम तक, एक एक श्लोक इस दामोदर लीला का भागवत से पढ़ेंगे कि इस एक एक श्लोक में किस तरह सुखदेव गोस्वामी हमको दामोदर लीला बताना चाह रहे हैं, किस तरह वो हमको इस यात्रा पे ले जाना चाह रहे हैं। तो उसी के साथ हम लोग शुरू कर रहे हैं। श्रीमद् भागवतम का आप लोग निकाल भी सकते हैं अपनी पुस्तकों में। श्रीमद् भागवतम का दशम स्कंद में 9वां अध्याय, 9वां अध्याय, पहला श्लोक। आप लोग पीछे पीछे बोल सकते हैं। श्री शुक उवाच श्रीशुकवाच एकदा गृहदासीषु एकदा गृहदासीषु यशोदानन्दगेहिनी यशोदानन्दगेहिनी कर्मान्तरनियुक्तासु कर्मान्तरनियुक्तासु निर्ममन्थ स्वयं दधी निर्ममता स्वयं दधि स्वयं दधी यानि यानिह गीतानि तानि तद्बालचरितानि च तद्बालचरितानि च दधि निर्मन्थने काले दधि दधी निर्मन्थने निर्मन्थने काले स्मरन्ति तानि अगायत। तान्यगायत। तो सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज को बोल रहे हैं, एकदा, एक समय पर, एक समय की बात है। हम लोग बोलते हैं ना, एक समय की बात। ये एक समय कौन सा था? यही कार्तिक मास का एक समय, एक दिन, एकदा। और एकदा मतलब एक दिन। तो ये कार्तिक मास में भी एक दिन, कौन सा दिन? दिवाली का दिन। ये दीपावली का दिन है एकदा, कार्तिक मास। क्या हुआ? गृह दासीसु, सारी घर में जितनी दासियां थी, यशोदा नंद गेहिनी, यशोदा के पास कई दासियां थी। ऐसा शास्त्रों बताए 4 प्रकार की दासियां थी। एक जो गौशाला में सेवा करती थी, एक जो घर की सफाई करती थी, एक जो रसोई इत्यादि करती थी, और एक जो बाहर के काज इत्यादि, वन में जाना इत्यादि, लकड़ी इत्यादि इकट्ठी करना, ये सब कार्य करती थी। तो ये 4 प्रकार की दासियां यशोदा को हमेशा सहायता करती। और यशोदा केवल और केवल कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए ही अपना जीवन जी रही हैं। मैं आज सुबह बता रहा था, दोपहर की कक्षा में चर्चा कर रहा था कि कैसे यशोदा शब्द का मतलब है यशोदा, जो यश दे, जो दूसरे को यश दे। यशोदा नंद गेहिनी, नंद गेहिनी मतलब नंद महाराज की रानी थी यशोदा।
लेकिन यशोदा शब्द का मतलब क्या है? यशोदा मतलब जो यश दे, जो दूसरे को यश दे। किसको यश दिया यशोदा ने? कृष्ण को यश दिया। कृष्ण को यश दिया कि कृष्ण अपने भक्तों के द्वारा नियंत्रित हो सकते हैं, ये यश दिया। इतने बड़े व्यक्ति कृष्ण, जो मया दक्षेण प्रकृति, सारी प्रकृति जिनकी आंखों के इशारे से चलती है, ऐसे भगवान कृष्ण भी अपने भक्तों के अधीनस्थ हो जाते हैं। ये यश माता यशोदा ने कृष्ण को दिया। और कृष्ण भक्त वात्सल्यता कैसे दिखाते हैं, यशोदा के माध्यम से हम समझते हैं। कितने छोटे, इतने निर्भर बन जाते हैं। माता यशोदा सोचती है कि अगर मैं कृष्ण को नहीं खिलाऊंगी पिलाऊंगी तो ये बच्चा मर जाएगा भूख के मारे। और कृष्ण भी वैसे ही समझते हैं। कृष्ण भी डर के माता यशोदा के पास आते हैं, भूख में माता यशोदा के पास आते हैं। कभी कोई शिकायत होती है तो माता यशोदा के पास आके करते हैं। नंद गेहिनी, नंद महाराज की रानी है। यशोदा और नंद दोनों का ही नाम इधर आया है, क्योंकि ये दोनों की वजह से ही तो कृष्ण आए हैं। हमारी वजह से कृष्ण नहीं आए हैं। हम सोचे परित्राणाय साधुनाम विनाशाय च दुष्कृताम, इसकी वजह से कृष्ण नहीं आए हैं। इसके लिए कृष्ण किसी अवतार को भेज सकते थे, इसके लिए कई विष्णु तत्व आ सकते थे, लेकिन स्वयं पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण, जो सभी अवतारों के स्तोत्र हैं, वो भगवान श्री कृष्ण को आने की क्या आवश्यकता थी? वो आए हैं नंद और यशोदा के लिए। नंद गेहिनी, नंद महाराज जिन्होंने इस संसार को कृष्ण दिया। नंद का अर्थ है जो आनंद दे, जिसने पूरे संसार को आनंद दिया। कृष्ण आए उनके लिए, लेकिन उन्होंने पूरे संसार के साथ कृष्ण को बांटा। इसीलिए नंद गेहिनी, जैसे नंद महाराज है वैसी ही यशोदा भी है। यशोदा नंद गेहिनी, दूसरों को यश दिया, कृष्ण को यश दिया, और उस कृष्ण को पूरे संसार के साथ बांट करके पूरे संसार को आनंद दिया। तो ऐसी यशोदा माता एक दिन गृह दासीसु, सारी दासियों को कर्मांतर, अलग अलग कामों में लगा देती है। क्यों अलग अलग कामों में लगा देती हैं? इसके कई कारण हैं। एक तो दीपावली के अगले दिन वृंदावन में हमेशा एक रस्म होती थी इंद्र पूजा की। तो यशोदा माता ने सोचा कि इंद्र पूजा की इतनी तैयारियां करनी है, तो ये सारी दासियों को मैं वहां लगा देती हूँ। तो इसलिए उन दासियों को उधर लगा दिया। लेकिन सनातन गोस्वामी बताते हैं कि एक दूसरा मुख्य कारण था। मुख्य कारण क्या था? ये कृष्ण दूसरे घरों में जाके माखन चोरी करता था, और माखन चोरी की रोज शिकायतें माता यशोदा के पास आती। अब किसी माता के पास रोज शिकायत आए तो उसको कितना बुरा लगेगा। तो माता यशोदा ने सोचा कि ये जो दासियां हैं ये ठीक से माखन नहीं बनाती हैं, तो आज मैं इन सबको दूर अलग अलग कामों में लगाऊंगी और मैं खुद आज माखन बनाऊंगी। ये एक कारण था। और तीसरा कारण, क्योंकि कृष्ण खुद यशोदा माता को बोले हैं, मैयारी मोहे माखन भावे, मुझे ड्राई फ्रूट अच्छे नहीं लगते, मुझे पकवान अच्छे नहीं लगते, पकौड़ी पूड़ी अच्छी नहीं लगती, मुझे माखन अच्छा लगता है। तो माता यशोदा ने सोचा कि जब कृष्ण को माखन इतना अच्छा लगता है तो मुझे अपने हाथों से बनाना चाहिए, मैं दासियों से क्यों बनवा रही हूँ? तो कर्मांतर नियुक्ता सौ, नियुक्त कर दिया कर्म अंतर, दूसरे दूसरे कामों में माता यशोदा ने गृह दासीसु, अलग अलग दासियों को, और खुद क्या करने लगी? निर्ममंथ स्वयं दधी, खुद दही को मथने लगी। खुद अपने हाथों से दूध को उबाला, उसमें जाम जमाया, और खुद अपने हाथों से मथने लगी। यहाँ निर्ममंथ स्वयं लिखा है कि खुद मथने लगी, क्योंकि रोज नहीं करती थी। वो रानी है, वो रोज नहीं करती थी, दासियां रोज काम करती थी। लेकिन आज खुद ने संकल्प किया कि मैं खुद आज अपने बालक के लिए खुद दही मथूंगी। तो स्वयं और दधी, दधी, दही को मथने लगी। ये दधी भी बड़ा स्पेशल था, जैसा कि हम दोपहर में चर्चा कर रहे थे। नंद बाबा के यहाँ 9 लाख गाय थी, गौवंश था, और उनमें से 8 गाय बड़ी बड़ी ही स्पेशल थी, जिनका नाम था पद्मगंधा।
क्योंकि वो सुगंधित घास और वनस्पतियां खाती थी और उनका दूध में से कमल की खुशबू आती। तो ऐसी पद्मगंधा गाय जो दूध देती थी, उसके दूध में से पद्म फूल की खुशबू आती थी। तो वो दूध को गर्म किया, दही जमाया और खुद उसको मथने लगी। तो इस प्रकार माता यशोदा दही मथ रही, और दही मथते मथते क्या कर रही हैं, अगले श्लोक में बताया गया है। यानी यानी ह गीतानी, गीत गा रही है। अब जनरली सामान्यतः कोई व्यक्ति जब अच्छा काम करता है, खुशी खुशी कुछ काम करता है, तो अपने आप उसके मुख से गीत निकलने लगता है। मुझे याद है, एक बार हम अमेरिका में थे, तो एक भक्त था, उसको अपना पुराना लैपटॉप बेचना था। दक्षिण भारत का भक्त था। वो लैपटॉप बहुत समय से बिक नहीं रहा था, पुराना हो गया था। तो उसने एक वेबसाइट पे डाला और किस्मत से उसका लैपटॉप की बुकिंग आ गई। तो वो लैपटॉप को पोस्ट करना था, वो व्यक्ति खरीदने के लिए तैयार है। तो उन्होंने बोला चलिए मेरे साथ आप पोस्ट ऑफिस तक चलिए। तो हम लोग ड्राइव करके जा रहे थे। अब रास्ते में वो इतना खुश, वो दक्षिण भारत का भक्त था, तो जो गाने उसने जीवन में कभी नहीं गाए, 20-25 साल से इस्कॉन में था, वो दक्षिण भारत के तमिल गाने गाने लगा। खुशी है, उसका लैपटॉप बिक रहा है, इतने टाइम से नहीं बिक रहा था। तो तमिल गाने गाने लगा। मैंने कहा प्रभु जी क्या हुआ आपको? बोले पता नहीं प्रभु जी, अपने आप गाने अंदर से फूट रहे हैं खुशी के मारे। तो जब कोई ज्यादा खुश होता है तो अपने आप गाने लगता है। तो माता यशोदा खुश है कि वो आज स्वयं कुछ सेवा कर रही है। भगवान की सेवा स्वयं करने का अगर अवसर किसी को मिले तो उसको खुश होना चाहिए, जैसे यहाँ आज माता यशोदा खुश है। ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि अरे मेरे मेरे पल्ले आज कैसे सेवा पड़ गई, ऐसा नहीं सोचना चाहिए। लेकिन गाना भी क्या है, दक्षिण भारत के गाने नहीं गाना है, तमिल गाने नहीं गाना है। क्या गाना है? तद बाल चरितानी च, उनके बालक का चरित्र गा रही थी। तद बाल चरितानी च, बाल मतलब उनका बालक कृष्ण, कृष्ण के चरित्र को गा रही थी। कृष्ण ने उसके पहले बहुत सारी लीलाएं की है, जैसे पूतना वध किया, शक्टासुर का वध किया, तृणाव्रत का वध किया। तो ये सारी लीलाओं को गाने के रूप से गा रही थी। वास्तव में भगवत धाम में हर शब्द शब्द नहीं, ये गाना ही है, कथा गानम। वहां लोग बात नहीं करते हैं, गान के माध्यम से ही अपनी बात रखते हैं। तो उस तरह से भगवान की लीलाओं का कीर्तन माता यशोदा करने लगी। कब? दधी निर्मंथने काले, दधी को मत्थे मत्थे भगवान की लीलाओं को गाने लगी। तो दोनों महत्वपूर्ण है, भगवान की सेवा भी महत्वपूर्ण है और भगवान का नाम संकीर्तन भी महत्वपूर्ण है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जब भी हम सेवा करें, भगवान का नाम हमेशा मुख पे होना चाहिए। और जब भी हम हरिनाम करें तो यही भावना से करें कि हम भगवान की सेवा कर रहे हैं। दोनों एक दूसरे के पूरक है। और श्रवण और कीर्तन के बाद क्या आता है? स्मरण। तो यहाँ पर माता यशोदा कीर्तन कर रही हैं, कीर्तन के बाद आना क्या चाहिए? स्मरण। तो स्मरंती तानी अगायता, और कृष्ण को स्मरण कर रही हैं, स्मरण करती जा रही हैं। जैसे जैसे गा रही हैं वैसे वैसे स्मरण बढ़ता जा रहा है। क्या स्मरण हो रहा है? कि ये भोग मैं कृष्ण को खिलाऊंगी, ये माखन से कृष्ण प्रसन्न होगा, ये माखन से कृष्ण का प्रेम मेरे लिए बढ़ेगा, मेरा प्रेम कृष्ण के लिए बढ़ेगा। तो जब हम कोई सेवा करते हैं तो यही भावना हमारे अंदर होना चाहिए कि कृष्ण इस सेवा से प्रसन्न होंगे। हो सकता है मुझे ये सेवा कठिन लग रही है, हो सकता है मुझे मेरा जप कठिन लग रहा है, हो सकता है मुझे पूरा संसार टफ लगता है, लेकिन अगर मेरी सेवा से कृष्ण प्रसन्न होते हैं, इसीलिए मैं सेवा करूंगी। तो उस भावना से माता यशोदा दही को मथ रही हैं। मथते मथते सारी दासियों को तो दूसरे काम में लगाया है, अपने ही आप से अपने बालक के चरित्रों का गान गा रही हैं और गाते गाते कृष्ण का स्मरण भी कर रही हैं कि कैसे कृष्ण को मैं प्रसन्न करूंगी। हरे कृष्ण। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। तो हमने निश्चय किया है रोज आधा घंटा ही चर्चा करेंगे, नहीं तो आप लोग आएंगे नहीं, हमको आधा घंटा ही करना पड़ेगा। तो इसलिए आज इतना ही रखते हैं। आज हमने श्रीमद् भागवतम की थोड़ी महिमा चर्चा की और प्रथम 2 श्लोक हमने चर्चा किए। इस तरह पूरे 2 अध्याय हैं और तीसरे अध्याय में भी कुछ श्लोक हैं।
लगभग लगभग 70-75 श्लोक है। तो देखते हैं, 2-2 श्लोक भी अगर रोज करेंगे, 2 या 3 श्लोक रोज करेंगे, तो ऐसी संभावना है कि 1 महीने में हम कंप्लीट कर पाएंगे। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय। समवेत भक्त वृंद की। तो क्लास पूरी हो गई है। क्लास पूरी हो गई है। जिनको जाना है, खाना बनाना है, खाना खाना है, सोना है, घूमना है, वो जा सकते हैं। अगर किसी का प्रश्न है तो वो पूछ सकते हैं। बसंत प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, अभी जो लास्ट में आप बताएं कि हमको जब सेवा करते हैं तो हमारे मन में ये होना चाहिए कि कृष्ण को प्रसन्न करना। लेकिन प्रभु जी, अभी हमारी स्थिति तो है नहीं कि भगवान को समझ पाए, तो क्या गुरु को प्रसन्न करने का सोच सकते हैं कि अब ये मन में हो कि जो हमारे गुरु प्रसन्न होंगे तो कृष्ण भी प्रसन्न होंगे? दोनों अलग अलग नहीं है। कृष्ण और गुरु साथ में है, इनकी एक ही टीम है। कृष्ण को प्रसन्न करना मतलब कृष्ण के भक्तों को ही प्रसन्न करना, और कृष्ण के भक्तों को प्रसन्न करना मतलब भगवान को ही प्रसन्न करना। तो ये भावना एक दूसरे के पर्याय है। तो वो भावना एकदम ठीक है। अगर हम सोचते हैं कि गुरु की प्रसन्नता के लिए करना है, तो वह एक ही बात है कि कृष्ण की प्रसन्नता के लिए करना। थैंक यू। ओके। सुजाता माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी, अभी आज आप बता रहे थे कि जो 8 विशेष गायें थी, तो उनका सबका नाम पद्मगंधा था क्या, या मतलब एक कैटेगरी है ये पद्मगंधा ऐसा? कैटेगरी है कि पद्मगंधा कैटेगरी है। नाम तो 9 लाख गाय के 9 लाख अलग अलग नाम थे। कृष्ण सबको जी। अपने अपने नाम से बुलाते थे। तब वो गाय वही गाय आती थी जिसका नाम बुलाते थे। लेकिन पद्मगंधा गाय कैटेगरी, पद्मगंधा मतलब जिसके दूध से पद्म की, कमल की खुशबू आए। जी, थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्ण। गौरी शंकर प्रभु, अनम्यूट कीजिए। आपकी आवाज नहीं आ रही। ठीक है, मनीषा माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। प्रभु जी, जैसे आपने बताया कि है ना, जब हम भगवान की सेवा करते हैं, जैसे कुकिंग करें या कुछ भी, तो फिर हमें भगवान का नाम लेना चाहिए उस टाइम पे। फ़िल्मी गाने नहीं गाने चाहिए कि हम खुश हैं तो अपने फ़िल्मी गाने गा रहे हैं। तो प्रभु जी, जैसे कई बार ऐसा होता है कि मैं मतलब कीर्तन करते-करते बनाती हूँ प्रसाद या कोई भी काम, या चल रही हूँ तो कीर्तन ही हो रहा है। लेकिन कई बार जस्ट ऐसी ट्यून गुनगुनाती हूँ कीर्तन की, जो अलग-अलग ट्यून है, जैसे गुरु महाराज जी की या किसी भी प्रभु जी की, ऐसे करके। तो ट्यून सही है या प्रॉपर वर्ड बोलने चाहिए हमें, तभी वो ट्यून माना जाए? ट्यून ट्यून से महत्वपूर्ण है भगवान का नाम। ट्यून नहीं होगा तो चलेगा, लेकिन नाम होना चाहिए। तो नाम लेना ज्यादा जरूरी है। प्रभुपाद जी के एक शिष्य थे, विभू चैतन्य प्रभु। वो वृंदावन में रहते थे और इतनी सेवा परायण थे। मंगला आरती रोज जाते थे। मंगला आरती जैसे ही खत्म होती है 5 बजे, वैसे ही किचन में चले जाते। और किचन में उनकी कुकिंग सेवा थी विग्रहों के लिए। तो भगवान के लिए ब्रेकफास्ट बनाते, राजभोग बनाते, फिर 4 बजे का भोग, फिर शाम का भोग, पूरा दिन रात में शयन भोग तक पूरी कुकिंग की जिम्मेदारी उनकी ही थी। करते थे। लेकिन क्योंकि केवल वो मंगला आरती में ही भाग लेते थे, बाकी कोई कार्यक्रम में भाग नहीं ले पाते थे, तो उनको केवल मंगला आरती की ही ट्यून याद थी। तो वो दिन भर एक ही ट्यून भगवान के नाम की गाते रहते। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बस यही भजन, यही एक ही ट्यून पे हरे कृष्ण कीर्तन दिन भर गाते रहते। तो कुछ भक्तों ने प्रभुपाद जी को कंप्लेन की, तो प्रभुपाद, ये विभू चैतन्य अपनी 16 माला नहीं करता है, ये सुबह से रात तक किचन में काम करता है, 16 माला कब करता है? तो प्रभुपाद जी ने उनको बुलाया। प्रभुपाद जी ने उनको बोला, विभू चैतन्य तुम्हारी कंप्लेन आई है, तुम करते क्या हो दिन भर? तो प्रभुपाद जी, मैं किचन में सेवा करता हूँ सुबह 5 बजे से रात में 10 बजे तक। बोले अच्छा, तो सेवा करते करते क्या करते? तो उन्हें प्रभुपाद जी को भी एकदम रियल लाइफ डेमोन्स्ट्रेशन करके बता दिया। वही ट्यून जो दिन भर गाते थे, प्रभुपाद जी के सामने गा के बता दी।
प्रभुपाद जी इतना खुश हुए, बोले तुम्हारा जीवन सफल है, 16 माला भक्त करते हैं, तुम पूरा दिन भगवान का नाम उच्चारण करके गा रहे हो। बाद में वो 16 माला भी करते थे, लेकिन कहने का मतलब है कि भगवान का नाम लेना ज्यादा जरूरी है। ट्यून कोई भी होगी चलेगी, लेकिन नाम लेना ज्यादा जरूरी है। ठीक है, जी प्रभु जी। जी प्रभु जी, थैंक यू सो मच। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। प्रभु जी, कल आपने हाँ, वृंदावन टेम्पल में एक पेड़ का नाम बताया था, वो दोबारा बताना। तमाल, तमाल वृक्ष एकदम वृंदावन मंदिर के आंगन में है, सभी जी भक्तों प्रभु को जी, दिखता है। देखा है वो तो हमने वृंदावन में, हाँ, काफी हरा भरा, तमाल, बहुत अच्छा पेड़ है। हाँ, तमाल वृक्ष। जी हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय, समवेत भक्त वृंद की जय, निताय गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण।